नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बीच में चल रहे मतभेद अब राजद का अंदरूनी मामला नहीं रह गया है। अब इसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं और अलग अलग दलों के नेताओं के भी बयान आने लगे हैं। अगर इस मतभेद के रीसेंट कारणों को हम लोग समझना चाहें तो एक सीक्वेंस बनेगा। वो सीक्वेंस कुछ ऐसा, राजद के स्थापना दिवस के दिन तेज प्रताप यादव मंच पर आते हैं और अपना भाषण शुरू करते हैं। उस भाषण में वो अपने ही दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। यहाँ तक कह देते हैं कि अपने ही दल में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैर खींचने का काम करते हैं। और इसके बाद वो इन तीखे बयानबाजी के बाद, इन तीखे भाषण के बाद वो एक सवाल पूछते हैं कि आप नाराज़ तो नहीं हैं जगदानंद अंकल। और इसके बाद फिर बातें चलने लगती हैं कि तेज प्रताप यादव ने सारी तीखी भाषणबाजी जो है वो जगदानंद सिंह के लिए की। इसका एक रिस्पॉन्स भी आता है, इसका एक रिएक्शन ये होता है कि एक बात सुनने में आती है कि जगदानंद सिंह ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये खबर इतना जोर पकड़ ली थी कि लोगों को लगने लगा था कि जिस तरीके से राजद के स्थापना दिवस पर तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के लिए जो भाषणबाजी की थी, जो तीखे शब्द बोले थे, ये उसी का रिएक्शन है। इसके बाद फिर से तेज प्रताप यादव के तरफ से एक बयान आता है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि पार्टी किसी की बपौती नहीं है और हिटलर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद फिर से एक रिस्पॉन्स आता है और राजद की एक परंपरा टूट जाती है। राजद में एक परंपरा है कि प्रदेश कार्यालय का जो ध्वजारोहण है स्वतंत्रता दिवस के दिन, वो प्रदेश अध्यक्ष ही करेंगे। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यानी 15 अगस्त को जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय नहीं आते हैं और ये परंपरा टूटती है और इस बार नेता प्रतिपक्ष द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। इसके बाद फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। फिर जगदानंद फैसले लेते हैं, जैसे उनके द्वारा छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गगन कुमार यादव को मनोनीत किया जाता है। इसका रिस्पॉन्स आता है, फिर से तेज प्रताप यादव का बयान आता है कि उन्होंने जब पहले से ही आकाश यादव को छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया था तो फिर उन्हें हटाया क्यों गया। इस पर जगदानंद सिंह बोलते हैं कि ये उन्होंने जब किसी को मनोनीत ही नहीं किया था तो हटाने की बात कहाँ आती है। उन्होंने अपने शक्तियों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष यानी छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार राजद के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जगदानंद सिंह के पास है और उन्होंने किसी को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत ही नहीं किया तो फिर हटाने का बात कहाँ से आता है। लगातार उनसे जब सवाल किए जा रहे थे कि तेज प्रताप यादव द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, वैसा कहा जा रहा है, तब जगदानंद सिंह बोलते हैं कि हु इज तेज प्रताप। तेज प्रताप, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू तेज प्रताप, आई एम अकाउंटेबल टू लालू प्रसाद, ही तो माय प्रेसिडेंट। बात का ख्याल करो, तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। वो ही जी हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य। आई एम अकाउंटेबल टू द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हु इज ऑनरेबल लालू प्रसाद यादव। यानी उनके कहने का मतलब है कि मेरी जवाबदेही जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के लिए है, ना कि तेज प्रताप यादव के लिए। और उन्होंने अपने बयान में आगे भी कहा था कि तेज प्रताप यादव जो है मेरे 75 जीते एमएलए में से एक हैं। इसके बाद तेज प्रताप यादव का बयान आता है कि क्या जगदानंद सिंह मुझे पहचान नहीं रहे हैं। अगर इस जगदानंद सिंह के पूरे बयान को अच्छे से सुना जाए तो उन्होंने साफ साफ ये बताया है कि तेज प्रताप यादव ऐसी कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है, यानी कि किसी ऐसे संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हुए हैं जिस पद के लिए मुझे जवाबदेही मतलब मेरी जवाबदेही हो, यानी मैं तेज प्रताप यादव को जवाब दूं। इसके बावजूद भी तेज प्रताप यादव का बयान आता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शुरू किए कि हो सकता है कि आगे चल के जगदानंद सिंह ये पूछे कि हु इज मीसा भारती, और हो सकता है एक समय ऐसा है कि जब वो पूछे कि हु इज लालू प्रसाद यादव। इसके बाद तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से मिलने जाते हैं और लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। वो आकर कहते हैं कि संजय यादव द्वारा उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि तेज प्रताप यादव को तेजस्वी यादव से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तुम तोड़ दोगे मोबाइल, ऐसे मत करो। तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है कि संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला है। हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। मतलब ये मिलने नहीं दे रहे हैं, ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया है।
इसके बाद फिर तेजस्वी यादव दिल्ली चले जाते हैं। जब पत्रकार उनसे बात करते हैं तो वो एक बात बोलते हैं कि 22 तारीख को रक्षाबंधन है और उनकी बहनें जो हैं वो दिल्ली NCR में रहती हैं, तो वो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जा रहे हैं। और 23 तारीख को जातीय जनगणना के लिए एक समिति की बैठक भी है प्रधानमंत्री के साथ, तो ये उस चीज़ के लिए जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक चीज़ कही कि बड़े भाई हैं तेजप्रताप, फिर भी उन्हें अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। माइक नीचे। दिल्ली जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं। नहीं, आपको पता है कि 22 तारीख को रक्षाबंधन है और हमारी 6 बहनें जो हैं दिल्ली NCR में रहती हैं और 23 तारीख को जो है पूरी कमेटी जा रही है विधानसभा की प्रधानमंत्री जी से मिलने, तो इस सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर जो जिस तरह से बयानबाजियाँ हो रही हैं, तेजप्रताप जी नाराज हो गए लगता है आपसे, आपने कहा वो आए थे, मुलाकात हुई थी और आप सब लोग को पता है कि 4:30 बजे जो है हमारी ऑल ऑपोजिशन पार्टी की, जिसमें सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें 20 पार्टियां थी। अब मीटिंग शुरुआत होगी तो हम तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना। मतलब कोई ऐसा विद्रोह विवाद तो नहीं दिखा तेजस्वी जी, कोई मतलब मनमुटाव जैसा कुछ ऐसा? अब जो बातें हैं तो ठीक है, बड़े भाई हैं तो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को, माता पिता ने सब लोगों को तो ये एक बात जो ज़रूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में भी रहो, तो ठीक है बात जो है। अब यहाँ पर सबकी नज़र लालू प्रसाद यादव पर है कि लालू प्रसाद यादव का क्या स्टेप होता है, लालू प्रसाद यादव इस पर क्या कदम उठाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अब ये मामला जो है वो राजद का अंदरूनी मामला नहीं रह गया है। इन खटास को लेकर, इन मतभेदों को लेकर कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, एक बार आप सुनिए। के मामले में हमने क्या बोला? सर, एक वरिष्ठ नेता है जगदानंद सिंह, और आप भी सर सहयोगी हैं कि छोटा है पार्टी अगर लाइव पार्टी है, सहयोगी है सर, सुझाव देंगे तेजप्रताप यादव को कुछ नहीं, किसी भी सीनियर लीडर का सम्मान करने की आवश्यकता है। कार्यवाही की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कि किसी भी दल में अनुशासन जरूरी है। जी जी जी। लेकिन हम ये दूसरे पार्टी का मामला है, मेरा अलायंस पार्टनर वो जरूर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी इस बात को सुलझाने में सक्षम हैं और सुलझा भी लेंगे। अभी आपने सुना कांग्रेस के नेताओं को, उन्होंने क्योंकि वो एलाइड है ज़्यादा कटाक्ष नहीं किया, लेकिन एक बात कही कि वरिष्ठ नेताओं का सम्मान होना चाहिए। इस पर जदयू के नेताओं ने क्या कहा, एक बार आप वो भी सुनिए। राजद में जो कुछ चल रहा है, तेजप्रताप यादव ने मोर्चा खोल दिया है अब जगदानंद सिंह को लेकर, क्या कहेंगे सर? इतने वरिष्ठ नेता है जगदानंद सिंह। ये राजद का मामला है, उनका अंदरूनी मामला है, इस पर हम क्या कहेंगे जी। आप तो मैंने वहाँ जो सम्मान पाने की बात है, तो ये तो आप लोग खुद जानते हैं कि उनके माता पिता के शासनकाल में क्या है, नहीं उन्होंने अपने पिता को ही बंद रखा है, तो उनसे क्या सम्मान मिल सकता है। नहीं देखिए, जगता बाबू किस तत्व से बने हुए हैं जो बार बार इनका अपमान होने के बावजूद उस दल में अभी तक काबिज हैं, यह कहना मुश्किल है। आप याद करिए 2005 से पहले राजद के शासनकाल में जो बिहार और बिहार के लोगों के साथ उनकी सरकार ने किया, और उस समय भी किसी अच्छे और वरिष्ठ लोगों की सम्मान करना उन लोगों के नेचर में नहीं था, तो आज कहाँ से होगा। और आज भी अगर लोग राजद के लोगों से यह उम्मीद करें कि उनका किसी बुजुर्ग का, किसी अच्छे लोगों का सम्मान करें, यह उचित बात नहीं है, क्योंकि उनके नेचर में ही है किसी को सम्मान नहीं देना, अपमान कर करके बिहार के लोगों को नीचा दिखा करके देश और दुनिया के पटल पर उनको उस टाइप का बना देना, बिहारी का हराने लायक नहीं रह गया बिहार के लोग, उस टाइप का उन लोगों ने काम किया है और आज भी वही कर रहे हैं। अभी आपने सुना जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को और साथ ही साथ रोहतास जिला के जिला अध्यक्ष नागेंद्र चंद्रवंशी को। भाजपा के कैमूर जिला अध्यक्ष इस पूरे प्रकरण पे क्या कहते हैं, एक बार आप वो सुनिए। पीढ़ियों के कारण व्यवहारिक कठिनाई है। जगता बाबू हमेशा तेवर वाले नेता रहे हैं, लेकिन लालू परिवार के सामने हमेशा नतमस्तक रहे हैं, और राजद में ना ही पारिवारिक न्याय है, ना ही सामाजिक न्याय है। अभी आपने सुना
भाजपा के कैमूर जिला अध्यक्ष को। सभी लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ में तेज प्रताप यादव को दोषी मान रहे हैं और साथ ही साथ ऐसा कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह जो हैं वो लालू परिवार के आगे नतमस्तक होते दिख रहे हैं। ये मामला कब थमता है अब ये देखना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी दिल्ली गए हुए हैं और अब सबकी नज़र इस चीज़ पर है कि लालू प्रसाद यादव का रोल क्या होता है, अब वो किस तरह का एक्शन लेते हैं। इस अपडेट को इस मामले से जुड़े अपडेट को देखने के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।